सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को राख में मिलाकर बर्बाद कर दिया है। जवाबी कार्यवाही से देश के खुशी की लहर दौड़ गई है। बरेली वायुसेना ने बदला लेकर देश का मान सम्मान बढ़ा दिया है, जिसको लेकर कई जगह एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो कई जगह पर रैली निकालकर भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि इस तरह के जवाब से हमारे देश की वायुसेना के जवानों ने दिखाई ही दिया कि भारत की तरफ कोई देश आंख दिखाने की हिम्मत ना करे। मंगलवार का दिन पाकिस्तान के लिए अमंगल साबित हुआ। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारी मात्रा में बमबारी कर पुलवामा में शहीद हुए जवानों की मौत का बदला ले लिया है, जिसका लोगों ने आतिशबाजी कर तिरंगा झंडा यात्रा निकालकर मदरसों मस्जिदों में मिठाई बांटकर अपनी खुशी इजहार की। इस कड़ी में नौमेला मस्जिद में पुलवामा हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी की लहर दौड़ गई, जिसको लेकर जनसेवा टीम व बरेली हज सेवा समिति के सिविल लाइंस स्थित मस्जिद नौमेरा दरगाह नासिर मियां पर इस जवाबी कार्रवाई को लेकर खुशी का इजहार किया और भारतीय सेना की सलामती और कामयाबी के लिए दुआ की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की कौमी यकजहती जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि पुलवामा का बदला पीओके में भारतीय वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक के कारण बड़ी तादाद में आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वायुसेना ने जो आज जवाबी कार्रवाई की है उससे हमें काफ़ी खुशी हुई है। इसी तरह आतंकवादियों को ख़त्म कर देना चाहिए, पूरे देश से आतंकवाद का नाम मिट जाए। ये वायुसेना ने जो कार्रवाई की है इसकी हम खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐसी जवाबी कार्रवाई आतंकवादियों पे होना चाहिए। पहले होती तो आज आतंकवाद इतना जो बड़ा है वो कभी नहीं बढ़ता। ऐसी कार्रवाई आगे हो और इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आतंकवाद का नाम निशान इस मुल्क से पूरी तरह से मिट जाए। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की 13वीं वाले दिन भारतीय वायुसेना ने बदला लिया है। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया है आतंकवाद का वो छोटा है। अभी हम मुतमईन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पूरा अटैक होना चाहिए और एक बार वाला अटैक हो जाए ताकि हम यहाँ सुकून की ज़िंदगी जी सकें। भारतीय वायुसेना के जवानों को सबसे पहले मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस जाबाजी से देश के शहीदों का जो बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा। हिंदुस्तान का बच्चा आज खुशी मना रहा है। हिंदुस्तान में आज खुशी का माहौल है। आज ईद के त्यौहार जैसा हम समझ रहे हैं कि आज हमारी ईद है। पाकिस्तान पे जो हमला हिंदुस्तान ने किया है, वायुसेना को हम बार बार सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी सेना इससे बड़ा अटैक पाकिस्तान के ऊपर करे। इस मौके पर मोहसिन इरशाद, कमाल मियां साबरी, अहमद उल्ला वारसी, सलीम अतीक साबरी आदि लोग मौजूद रहे। इस कड़ी में मुस्लिम समाज के लोगों ने भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया, इसको एक घमंडी शख्स का या घमंडी देश का, जिसको कहना है घमंड तोड़ना कहा जाएगा, और जो किया गया बहुत अच्छा है, सराहनीय है। भारतीय जो हमारे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं और तमाम वो जो लोग हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस तरीके के काम उन्होंने किए ताकि हमारी जो फ़ौज के जांबाज सिपाही शहीद हुए हैं, जो जांबाज शहीद गए हैं, उनका कुछ तो असर हुआ और कुछ तो बदला हमारे पास आया। और इस तरीके कार्य लगातार होते रहना चाहिए। इसके लिए मैं भारत सरकार के लिए ख़ास तौर पे बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि हमेशा इस तरीके की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसका दिमाग हद से ज़्यादा इसलिए ख़राब है कि उसके पास
कुछ ना होने के बावजूद वो रोज़ हम लोगों से किसी ना किसी तरीके से हरकतें करता है। उसकी इस हरकतों पे कहीं ना कहीं ज़रूर लगाम लगेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को और डोभाल साहब का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी खूबसूरती के साथ इस काम को अंजाम दिया। और जब जब ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह हम सब मिलके इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पहाड़ से देंगे इन्हें। और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द पाकिस्तान नेस्तो नाबूद होगा। भारतीय वायुसेना द्वारा पीओके में जवाबी हमले की प्रतिक्रिया लेते हुए सिटी न्यूज के अजय मिश्रा ने लोगों के दिल की बात कर उनकी भावनाओं को जाना। की तरफ से पाकिस्तान पर जो हमला किया गया है उसमें लगभग 300 आतंकवादी मारने की सूचना है। उस पर हम यहाँ व्यापारियों से, लोगों से बात करेंगे और हम जानेंगे कि इन लोगों की मंशा क्या है, इनका दिल क्या कहता है देश के लिए। भाई साहब, ये पाकिस्तान के जो हमला हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और हम तो ये कह रहे थे ये 10 बम नहीं 50 बम मारने चाहिए थे ताकि जितने भी आतंकवादी हैं वो सभी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया गेम हुआ। हमारे शेरा कह तो रहे, हम क्या कहेंगे, बस क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम क्या कहेंगे, शेरा हमारे कह तो रहे। हाँ सही है, तुम भी कह दो। बस बढ़िया हुआ बहुत। आज जो हुआ है तो हिंदुस्तान ने हमला किया है पाकिस्तान पे, जिसमें आतंकवादियों को मार गिराया है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा ही हुआ है, बहुत बढ़िया, बस यही कह सकते हैं। और हमारे इमरान भाई कहेंगे, जानना चाहेंगे आप युवा हैं और आगे पीढ़ी में आतंकवाद ना नजर आए, आगे पीढ़ी किसी में बिल्कुल जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। जो इन लोगों ने हरकत की थी इसका उनको सजा मिलना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। जानना चाहेंगे कि जो आज हमला किया है हिंदुस्तान ने तो उसमें किस तरह से मानते हैं? बिल्कुल सही करा है हमला और मैं तो कहूँ पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए। मेरी तो पूरा पाकिस्तान उड़ा देना चाहिए। पाकिस्तान पर आज हमला किया है रात, उसमें 300 आतंकवादी मार गिराए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी पहल करी है, इनको ये हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। उसके हर आतंक का जवाब उनको मुँह तोड़ देना चाहिए। ये कार्रवाई इन्होंने जो करके आज 12 दिन गुजारे हैं, 12 दिन बाद भी हम लोगों को काफ़ी तसल्ली है कि इन्होंने हमारे जवान सैनिकों का जो इन्होंने ऐसे बदला लिया है, ये बदले बार बार लेने चाहिए। इनको कभी भी सिर उठा के जीने का कोई हक नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि भाई की क्या मंशा है? हमें बड़े गौरव है कि हमारे बरेली में एक सैनिक त्रिशूल एयर हवाई अड्डा है और यहाँ के मिराज विमान इस ऑपरेशन में उन्होंने कुछ विमानों ने यहाँ से भाग लिया है, तो यह बड़ा गौरव की बात है हमारे लिए, सब बरेली वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। और ये मोदी जी ने जो करके दिखाया है ये वाकई में एक तारीफ़ काबिल है और हम तो चाहते हैं कि हम मोदी जी की सरकार दोबारा आए। हमला किया और उनके आतंकवादी अड्डों पर विस्फोट किया जिसमें लगभग 300 आतंकवादी मारे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसमें इन्होंने अच्छा काम करा है और इससे ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए इन्हें, और ज़्यादा हमला करके और ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। नाम एकता शर्मा। एकता जी, जानना चाहेंगे आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को ख़त्म कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इससे? मैं ये कहना चाहती हूँ हिंदुस्तान ने बहुत ही अच्छा किया और मोदी जी का ये बहुत एक अच्छा डिसीजन था और हमें थोड़ा टाइम रुक के फिर से एक अटैक करना चाहिए उनके ऊपर, ताकि अभी जो उन्होंने अपने देश में सुधार करने की कोशिश की होगी कि हाँ जो अड्डे अपने वहाँ से हटा लिए होंगे वो अगर जब तक दोबारा वहाँ पहुँच पाएँ तब तक हम दोबारा हमला करके उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसी कड़ी में भाजपाइयों ने झंडा यात्रा निकालकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा रिपीट अपना देश अपनी माटी, अपना देश अपनी माटी, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। तथा भारतीय वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा,
आज हमारे पूरे भारत में, पूरे भारत देश के युवाओं में, पूरे भारत देश की जनता में इतनी खुशी का माहौल है कि हम लोग अपने दिल से बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले जो हमारे सैनिकों के संग में इन लोगों ने बुरा किया था, आज भारत सरकार ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसा ही जवाब उनको मिलता रहेगा। सूत्रों के मुताबिक मारेंगे, हम 100 मारेंगे। इस मौके पर समाजी संगठनों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी इजहार किया। साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर कॉलेज परिसर में एक रैली का आयोजन किया तथा जमकर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार जोर से परिषद परिषद, एक बार फिर से परिषद परिषद, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के मनोज यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, लोग जो हमारी भारतीय सेना है उसने जो पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान में जाकर 200 से 300 वहाँ के जो आतंकवादी थे उन्हें मार के गिराया है। और ऐसे करके हम अभिवादन कर रहे हैं, पूरे लोगों को बता रहे हैं कि हमारे देश की सेना में बहुत दम है। अगर पाकिस्तान हमारे एक को मारेगा तो हम 100 को मारेंगे उनको। इसी कड़ी में अंकित सक्सेना, चेतन सिंह, गौरव जौहरी, अमन सक्सेना, गौरव पाठक, जितेंद्र व सुमित ने तिरंगा यात्रा निकालकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या नाम? इस मौके पर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, जो हमारे 14 फरवरी 2019 को जो हमारे पुलवामा पे अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उसके उपलक्ष्य में जो आज इंडियन आर्मी ने सुबह 3:30 बजे जो अटैक किया है पाकिस्तान पे, उस पर विजय प्राप्त की है। ये उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ से रैली निकाल रहे हैं और जिसका हम लोग यहाँ से जगाती मोहल्ले से लेकर जिसका रूट बड़े बाजार होते हुए अयूब खान चौराहे तक हमारा जाएगा। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक पर पहुंचकर जमकर आतिशबाजी की, साथ ही मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भारत माता के भारत माता के वंदे 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 वंदे, भारत माता के भारत माता के भारत माता के इस बारे में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के संयुक्त प्रयास से पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को कैंप को ध्वस्त किया गया है, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ी क्षति हुई है और वहाँ का जो आतंकवादी है मसूद अजहर, उसका पूरा परिवार खत्म हुआ है उसमें। उसी खुशी के उपलक्ष्य में और इंडियन एयरफोर्स के जो जांबाज कार्य को ध्यान में रखकर आज हम लोगों ने मिठाई वितरण का प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं और आतिशबाजी का प्रोग्राम कर रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से पूरे देश के साथ हम ये नारा देना चाहते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों के द्वारा हमारे देश की 70% अर्थव्यवस्था चलती है और जवान के द्वारा जो है हम रात को चैन की नींद सोते हैं। इसी के चलते डीडीपुरम में बने शहीद चौक पर युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही ढोल नगाड़ों पर जमकर झूमे। इस
अवसर पर वहां मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, तो भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब हम पर हमले हुए हैं हमने पलट कर मुंहतोड़ जवाब दिया है उसका। पुलवामा में और जगह भी पाकिस्तान ने जो ये गंदी हरकतें की हैं, हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने और जनता ने दिखा दिया कि हम पलट के उसका जवाब देंगे। तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। आज हमारी सेना ने, एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुस कर जो एयर स्ट्राइक की है और आतंकियों के जो कैंप तबाह किए हैं, उसके लिए उनकी तहे दिल से प्रशंसा करते हैं और कहते हैं पूरी जनता हम सरकार के साथ में, सेना के साथ में, एयरफोर्स के साथ में है। कोई भी जरूरत पड़ेगी जनता पूरे तन मन धन से अपनी सरकार के और सेना के साथ में है। हम आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के लिए दुनिया से संकल्प लेते हैं। डॉक्टर साहब, चाहेंगे आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मेरा अपने देश के वीर जवानों के लिए आज सच्ची श्रद्धांजलि दी गई, उसके लिए उन सब के लिए नमन। और भारतीय सेना के लिए, भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा नमन, जिन्होंने सुरक्षित सकुशल इस अभियान को पूरा किया। सबसे बड़ी बात है, हमने कोई LOC क्रॉस नहीं करी, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करा। हमने अपने जो 80 किलोमीटर जाकर जिसको पाकिस्तान मना कर रहा है, जाके 3 जगह बालकोट, चक्री और जो दूसरा है एक उनका एक जगह और है, वहाँ पर जाके अटैक किया है। इसमें बताया जा रहा है कि 350-400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं आतंकवादी। तो इसमें सबसे बड़ा संदेश ये गया, पॉजिटिव छिपा हुआ है कि हमने किसी सिविलियन पर अटैक नहीं करा, हमने आतंकियों को मारने की हमारी सेना ने कोशिश की। अब पाकिस्तान में गले की हड्डी बन गई, निकलते गोलते नहीं बनना है कि अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब आगे सिविलियन पर अटैक हुआ नहीं, आतंकवादी मंगर नष्ट हुए। इसका मतलब वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, तो पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है कि ये हमारे पर कोई अटैक नहीं हुआ है। और भारत की वीर जवानों के लिए बहुत बड़ा नमन। मोदी जी ने आज 56 सिद्ध कर दिया। भारत माता की जय। भारतीय सेना ने जो अपना शौर्य दिखाया है, भारत के हर उस नागरिक का सर फख्र से ऊंचा कर दिया जो अपने देश से प्यार करता है। मैं उस भारत के तमाम वीरों को जिन्होंने आज पाकिस्तान के मंसूबों को नेस्तनाबूद किया, उनको अपना सलाम पेश करता हूं। और जिन शहीदों ने अपनी जान दी, उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। वास्तव में आज भारत ने पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया। आज तो मतलब दिल में इतना कुछ है कि क्या क्या बोल दिया जाए, क्या क्या कह दिया जाए। एक इतना बड़ा साहस कि हम पहली बार LOC क्रॉस करके गए और इतना बड़ा हमने आज पाकिस्तान को सबक सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी का और पूरी एयरफोर्स का, जिसने यहाँ से इतनी बड़ी उड़ान भर के 45 मिनट में सारे कार्य को अंजाम दिया। मैं ये मानता हूँ कि जो देशवासी इतने समय से भरे बैठे थे कि कब क्या होने वाला है, आज सबके लिए सुबह मंगलवार की सुबह बड़ी मंगल हुई होगी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आज पाकिस्तान को पता लगेगा कि बाप तो हिंदुस्तानी है, हम तो उसके बच्चे थे, उसी में से निकले थे। आगे शांत रहें और तमीज़ से रहें, वरना अगली बार लाहौर में भी झंडा फहराने में मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे। भारत देश का युवा जो आज हमारी बरेली शहर से जो विमान गए लड़ाकू और LOC पार करके जो पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ाने वाला कदम उठाया है, उसके लिए हमारी छाती फूल के 156 इंच की हो चुकी है। और आज जो 12 दिन पहले हम लोगों ने जो माहौल देखा, जो गम से पूरा भारतवर्ष डूब गया था, आज 13वीं जो हमने मनाई है वो दुश्मन के सीने पर वार करके मनाई है। इसके लिए हम फख्र से आज जश्न मनाने के लिए शहीद चौक पर एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए मैं अपनी सरकार को, सेना को कोटि कोटि नमन करता हूं और लाखों सलाम करता हूं। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops,
which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu. Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य जो है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। भोजीपुरा के कंचनपुर गांव के लोगों को अभी भी खुले में शौच करने पर मजबूर। भोजीपुरा के कंचनपुर गांव के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इसका कारण गांव के प्रधान की हठ धर्मिता है। वह प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ भारत योजना को पलीता लगाने में लगा है, जिसको लेकर गांव के लोगों ने प्रधान के प्रति आक्रोश है। इस मामले में आज गांव की महिला ने एक ठोकर तहसील पहुंचकर इसकी शिकायत आला अधिकारी से की है। महिलाओं का कहना था कि इससे पहले भी अपनी समस्या को लेकर शिकायत करने आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं महिलाओं ने प्रधान पर शौचालय बनवाने के नाम पर रुपए मांगने का आरोप भी लगाया है। इस बारे में अपनी समस्या बताते हुए महिलाओं ने बताया, लेटरिन नहीं बनी है, हमारी शौचालय सब लोगों की नहीं बना, शौचालय नहीं बना है हम लोगों का। पैसा तो गया था वहाँ पे, नहीं मिला है हमारे लोगों को। हमारा नाम सत्यदेवी, हम बहुत गरीब है बाबूजी, राण बेवा है, हमारे बच्चे भीगते रहते पानी। क्या लेटरिन में शौचालय? और नहीं शौचालय बना है ना घर बना। हमने 2000 रुपए, उनने कहा कि हमें तुम्हें 12000 रुपए देंगे, तो उनने कहा कि 2000 रुपए हमें देना और 10,000 आप ले जाना। तो हमने 2000 रुपए नहीं दिए, तो उनने हमें 12000 भी नहीं दिए। प्रधान ने, क्या नाम है प्रधान? पप्पू साहब, उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया, हमारे पैसे खाते में से वापस करवा लिए। तेज आंधी से कैंट रोड पर गिरा पेड़, रास्ता बंद होने से बड़ी लोगों को दिक्कतें। कैंट में MES के
पास तेज हवा के कारण एक पेड़ सड़क पर गिर गया, जिस कारण वहां का रास्ता बाधित हो गया है, जिसके कारण आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए MES के अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इस पेड़ को सड़क से हटवाकर रास्ता खुलवा दिया जाएगा। ये लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम ठीक हो जाएगी। वो कहते थे ये तो तेज हवाएं आई थी और ये पेड़ गिर गया और ये टूट गया। इससे खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज़ में खबर देने के लिए हमारे नंबर संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313। यह हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज़ बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीपुरम, बरेली। समाचार से यही खत्म होते हैं। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।